नमस्कार, मैं रामा निवास और आप देख रहे हैं अटल टीवी। आज बात बहुजन समाज पार्टी और मायावती की रणनीति की, जिसने अचानक से पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। लंबे समय से बहन जी पर यह आरोप लगता रहा है कि वो जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से दूर होती चली गई हैं और उनकी राजनीति अब ग्राउंड से ज्यादा ट्वीट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे ही चल रही है। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है और शायद इतनी बदल रही है कि आने वाले चुनाव के समीकरण भी हिल सकते हैं। क्या मायावती अपनी पुरानी राजनीति की ओर लौट रही हैं? क्या 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है? और क्या ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के लिए चुनौती बन सकते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहन जी की राजनीति की जड़ें अगर देखी जाए तो काशीराम जी की उस मॉडल में थी जिसमें जनता से सीधा संवाद सबसे ज्यादा ताकत और हथियार माना जाता था। काशीराम जी बहन जी यानी मायावती को लेकर साइकिल यात्राएं करते थे, गांव गांव जाते थे, रात भर स्थानीय लोगों के बीच रुकते थे और वहीं बैठकर उन स्थानीय गांव वालों की समस्याएं सुनते थे। इसी ने बसपा का वो मजबूत कैडर खड़ा किया जिसकी वजह से पार्टी सत्ता तक पहुंच गई, वो भी एक बार नहीं कई बार। लेकिन जैसे जैसे मायावती मुख्यमंत्री बनी, ये जमीन से जुड़ा मॉडल धीरे धीरे पीछे छूटता गया। यही वजह थी कि बहुजन समाज पार्टी पर लगातार आरोप लगता रहा कि कार्यकर्ता बहन जी तक की अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, यानी कि कार्यकर्ता अपनी जो बातें कहना चाहते हैं, अपनी जो समस्याएं कहना चाहते हैं, वो मायावती तक नहीं पहुंच पाती। अब खबर यह है कि मायावती इस पुराने राजनीतिक ट्रैक पर लौटने की तैयारी में फिर से है। वो खुद मैदान में उतरकर मंडल स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं, नेताओं और स्थानीय लोगों से मिलने का प्लान बना रही हैं और ये बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी रणनीतिक वापसी भी मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में दौरे की तैयारी चल रही है और ये दौरे चुनाव के समय नहीं बल्कि चुनावों से कहीं पहले शुरू हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी 2025 से यानी कि उनके जन्मदिन के बाद इसका पूरा शेड्यूल शुरू किया जाएगा, यह तैयार किया जाएगा और शुरुआत की जाएगी पश्चिम यूपी से। जी हाँ, जहां 5 से 7 मंडलों की प्राथमिकता सबसे ज्यादा पार्टी की ओर से दी गई है। मायावती हर मंडल में समीक्षा बैठक लेंगी, स्थानीय नेताओं से बात करेंगी और जनता की समस्याएं भी समझेंगी। जरूरत पड़ी तो रात में भी रुकने की चर्चा है। हालांकि ये अब दावा थोड़ा अविश्वसनीय माना जा रहा है क्योंकि मायावती जैसा नेता दिन के उजाले में ही 2-3 घंटे बैठकर काम कर सकता है या फिर काम करते हुए दिखाई देता है। लेकिन ये तय है कि बहन जी मायावती मैदान में उतरने वाली है। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती इक्वालिटी, अक्टूबर की रैलियां, दिल्ली लखनऊ की लगातार बैठकें इस बदलाव की तरफ इशारा करती हुई दिखाई भी दे रही है। अगर मायावती ये रणनीति लागू करती है तो बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, या फिर ये कहें कि बीजेपी सहित अन्य सभी पार्टियों के लिए मायावती और उनकी पार्टी बड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं आपको यह भी बता दें कि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन एक समय में बसपा की असली ताकत था जिसे वो फिर से सक्रिय बनाना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर आते ही बसपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है। चुनावों से पहले मायावती जनसभाएं और बड़ी रैलियां भी कर सकती हैं, ऐसा कहा तो जा रहा है और खबरों में भी है। पार्टी का लक्ष्य है इस बार 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना। कार्यकर्ता बहन जी को एक बार फिर से मैदान में देखना चाहते हैं और मानते हैं कि उनका सक्रिय होना ही बसपा के पुनर्जीवन की कुंजी है। अब सभी की निगाह इस बात पर है कि बहन जी मार्च से पहले ये बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू करती हैं या फिर नहीं, और ये दांव चुनावी गणित में कितना बदलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए अटल टीवी।